इस क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट हैं, यूज़फुल क्वेश्चन है। नॉर्मल बुक्स में क्वेश्चन जनरली जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उसमें क्वेश्चन नहीं है। मैंने ढूंढ के निकाला, बहुत यूज़फुल कंसेप्ट है इसमें, एकदम नया क्वेश्चन है। इसमें कई सारे कंसेप्ट हैं। स्लाइडिंग विदाउट रोलिंग मीन्स विदाउट फ्रिक्शन, प्योर रोलिंग, गियर्ड मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहाँ पे फोर्स ज़ीरो होता है, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट है। रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, मल्टीपल कंसेप्ट। सो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मास m है, ये एक व्हील है जिसका सारा मास उसके रिम में है। सो बेसिकली रिंग की तरह बिहेव करेगा। इसका मास m है। यहाँ एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। यहाँ जो सरफेस है इस पर गियर लगा हुआ है और इसके गियर के टीथ इस और जो गियर के टीथ इस रिम पे है, इस रिंग के ऊपर है। दोनों का सेम फॉर्मेशन है, मींस ये गियर की तरह इस पे चल सकता है, रैक और गियर की तरह इस पे चल सकता है। बेसिकली हम यहाँ करना चाह रहे हैं प्योर रोलिंग, और इस साइड होगा विदाउट फ्रिक्शन, म्यू इज इक्वल टू 0, और इसका सरफेस भी स्मूथ है, इसका सरफेस भी स्मूथ है, इसका सरफेस भी स्मूथ है, बस यहाँ पे गियर है और यहाँ पे गियर है। तो इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि इनिशियली हम इसको पुल करते हैं टुवर्ड्स राइट डिस्टेंस b तक। डिस्टेंस b तक हमने पुल किया। हमें पता लगाना है कि ये वापस जब आएगा तो स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा। दूसरा, जब ये अपना रिटर्न मोशन करेगा तो उस साइड तक कितना डिस्टेंस चलेगा, वो इम्पॉर्टेंट है। उस साइड तक कितना डिस्टेंस चलेगा, और जब वो चलने के बाद फिर वापस आएगा तो यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी जब इस पॉइंट को फिर से स्ट्राइक करेगा, एक दूसरी बार जब स्ट्राइक करेगा। पहली बार स्ट्राइक करेगा और दूसरी बार स्ट्राइक करेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखिए, जब इसको हमने स्ट्रेच किया तो अब स्प्रिंग की एनर्जी हो गई हाफ kb²। अब ये वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग है, रोलिंग नहीं है, तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, यहाँ पे रोटेशनल मोशन नहीं है। तो जब ये वापस आ रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ mv²। सपोज़ यहाँ पे वापस आते हुए वेलोसिटी इसकी इस पॉइंट पे v है, और क्योंकि कहीं एनर्जी लॉस नहीं हुआ, ये हाफ kb²। सो वेलोसिटी की वैल्यू है kb/m। kb v की वैल्यू है बेसिकली b ओमेगा, k/m जो है ओमेगा है। हम जानते हैं v मैक्सिमम जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के सिचुएशन में या स्प्रिंग की सिचुएशन में, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आता है वहाँ v मैक्सिमम होता है, उसका वैल्यू होता है a/ओमेगा। बेसिकली दोनों सेम है। सो इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। सो वेलोसिटी यहाँ पे पता चल गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे तो स्लाइड नहीं करेगा, यहाँ पे प्योर रोलिंग बेसिकली हो रहा है, क्योंकि इस गियर की वजह से कहीं पे लॉस तो नहीं है, कहीं पे आपका फ्रिक्शन में लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सरफेस ऐसा है कि इसको प्योर रोलिंग में कन्वर्ट करेगा। जो अभी तक जो ट्रांसलेशनल मोशन था प्योर रोलिंग में कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे अब एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, हाफ mv' जो नई वेलोसिटी आएगी, प्लस हाफ i/ओमेगा²। इसकी सपोज़ यहाँ पे ओमेगा आ गई। अब क्योंकि प्योर रोलिंग है, पहले v थी अब v' है, मैं इसको भी ओमेगा डैश लिख लेता हूँ सो दैट कन्फ्यूज़न ना हो। सो v' इज़ r⍵'। सो ये जब हम सॉल्व करेंगे, हाफ mv' प्लस हाफ m, ये क्योंकि ये रिंग की तरह है mr², और ये ओमेगा इज़ v'² कैपिटल R² लिख लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल R लिख लेते हैं। तो बेसिकली हो जाएगा mv'²। हमारा जो फाइनल v'², हमारा जो एनर्जी होगा इस पॉइंट पे ये होगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ। आप जब भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का कंबाइंड का एनर्जी लिखें तो बेटर फार्मूला यूज़ करें, हाफ 1 + c mv², जब प्योर रोलिंग हो। इससे आपको मिस्टेक नहीं होगा। और c जो है कोफिशिएंट है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जैसे I = cmr²। रिंग के केस में c 1 है, डिस्क के केस में c ½ है,
हॉलो स्फीयर के केस में c 2/3 है, सॉलिड स्फीयर के केस में 2/5 है। तो यह याद रखने से ज़्यादा गलती नहीं होती, क्योंकि ये ऐड करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है। कई बार हम हाफ छोड़ देते हैं, फिर रिंग में यहाँ एक डिस्क में यहाँ एक और हाफ आएगा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। बेटर है इससे अगर इसको निकालें तो सेम आएगा। इससे अगर मैं निकालता हूँ हाफ 1 + 1 mv' तो एनर्जी आई mv', सेम चीज़ आ रही है आपकी। बेसिकली डिफरेंट मेथड से निकाला, ये ईजी है याद रखना। अब v' की वैल्यू कितनी होगी? वैसे मैं इतनी सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, एकदम इसका आंसर बता सकता हूँ, लेकिन बताऊँगा तो फिर कुछ कंसेप्ट छूट जाएंगे। इंट्यूटिवली इसको एकदम डायरेक्टली कर सकते हो। ये जो आपका वेलोसिटी आया, ये इसके बराबर है आपकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल जो एनर्जी थी, यहाँ पे जो एनर्जी थी ½ mv², और ये कितनी थी? ½ kb²। बेसिकली हमारा जो यहाँ पे वेलोसिटी आएगा वो आएगा mv' इज इक्वल टू ½ kb²। सो v' इज़ b√k/m/√2। बेसिकली √2 से डिवाइड हो जाएगी ये वेलोसिटी जो फाइनली आएगी। अब यहाँ पे जो एनर्जी है ये चल रहा है, कहीं लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रहा है, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। ये एनर्जी पूरी कंजर्व्ड है, यही वाली एनर्जी है जो पहले स्प्रिंग में दी थी, यही वाली एनर्जी पूरी कंजर्व्ड है, सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में डिवाइड हो गई है। ये एनर्जी यहाँ पे आके जब ये स्टॉप हो जाएगा तो ना रोटेशनल एनर्जी है ना ट्रांसलेशनल एनर्जी है, और कहीं लॉस नहीं हुआ, तो पूरी एनर्जी स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगी। तो ये कंप्रेस उसको फिर उतना ही करेगा। ये वापस, ये तो पहला पार्ट तो ईजी है, दूसरा पार्ट इंटरेस्टिंग है। ये तो ईजी है, बी ही कंप्रेस करेगा। अब ये वापस आना शुरू करेगा। जब वापस आएगा तो सेम सिचुएशन होगी। यहाँ पे मैकेनिक्स में ध्यान रखना, जहाँ पे लॉसेस नहीं होते हैं, जहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है और प्योर रोलिंग है, मोशन जब सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप या स्प्रिंग वाला मोशन है, तो जैसे गया, जिस जगह से गया था वापस आते हुए सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होगा, बाकी वैल्यूज सेम रहेंगी। तो जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी ω' तो ऐसे थी और v' ऐसे है। अब ये जब यहाँ आगे निकला, v' से स्टार्ट किया, ω' अब वेस्ट हो गई। अब यहाँ पे एनर्जी वेस्ट होगी। देखो स्लाइडिंग होने पे एनर्जी वेस्ट हो रही है। ये ω' जो है किसी काम नहीं आएगी, इसको आगे पुल करने में स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा रोलिंग की वजह से, क्योंकि ये तो स्लाइड करता रहेगा। सो ये आगे हमारा चल रहा है, v' से स्टार्ट हुआ, और जो रोटेशन है वो उसको कहीं हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो स्लाइड कर रहा है ना, यहाँ तो गियर नहीं है। गियर यहाँ पे भी होता तो वैसा ही मोशन होता रहता, बी 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 बी। अब क्या होगा, ये एनर्जी जो है सिर्फ ये स्प्रिंग को खींचेगी। दिस एनर्जी ½ mv' विल बी इक्वल टू ½ kb'²। सो v' की वैल्यू लिख दीजिए, ½ mv' की वैल्यू कितनी थी? b²/2 k/m इज इक्वल टू ½ kb'²। सब कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, b' 2b ये कैंसिल होगा, तो b' इज़ b/√2। ये इंपॉर्टेंट है, वापस b नहीं जाएगा, b/√2 जाएगा। अब ये वहाँ से वापस आना शुरू हुआ। अब जब ये वापस आना शुरू हुआ, माइक तो मैंने मुंह के पास लगाया नहीं, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, आई होप आ रही होगी, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा एफर्ट। एनीवे, सो ये यहाँ तक हो गया। अब ये वाला पार्ट सोचिए क्या होगा जब वापस आया। अब वापस आ गया, ये यहाँ से स्टार्ट किया था, इतना आया, यहाँ गया था, फिर वापस आया था, इधर चला गया, अब यहाँ पे चला गया था, ये था b/√2। अब यहाँ से वापस आना शुरू किया। यहाँ पे जब आ रहा है तो आप देखिए इसको, इसकी वेलोसिटी और इसका मोशन देखिए। यहाँ पे ये जो वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी ने इसको b/√2 दिया, तो यहाँ पे ω' तो कंजर्व्ड है, वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही घूमे जा रहा है, उल्टा घूम रहा है, ऐसे ही घूमे जा रहा है। जाते भी ऐसे ही घूम रहा था, आते क्योंकि कहीं फ्रिक्शन नहीं है। वापस आते हुए स्प्रिंग का तो स्ट्रेचिंग एकदम ज़ीरो हो गया, एनर्जी कंजर्व्ड है। सो वापस इसकी v' है वेलोसिटी, और ये ω' है। अब इस पॉइंट पे जब स्प्रिंग का कोई एक्सटेंशन नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ध्यान रखिए ये v' इस डायरेक्शन में, ω' रिवर्स है, तो इस जगह पे सेंटर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो इस पे जो है इस पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंटम कंजर्व करें, ग्राउंड ओ पॉइंट के अबाउट, तो इस बॉडी पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है।
अब एंगुलर मोमेंटम देखिए इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का एल इनिशियल कितना होगा, ये ऐसे जा रहा है जो था ना आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा प्लस एम वी आर, ये था ना एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी एक्सटर्नल पॉइंट। आर इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी विद दैट पॉइंट, और ये ओमेगा इज़ द रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास। लेकिन इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है, v क्रॉस आर, हम ये वाला मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट लिखता हूँ m v डैश इंटू आर, और ये वाला पार्ट इधर है नेगेटिव है तो माइनस आई क्या है m r स्क्वायर ओमेगा डैश, ये ओमेगा डैश है। ओमेगा डैश तो वही है जो v डैश से रिलेशनशिप है ओमेगा डैश का, तो चेंज नहीं हो रहा, तो ये है v डैश अपॉन r। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o इनिशियल कितना हो गया, 0 हो गया। इस पॉइंट पे जब हम देख रहे हैं, इस पॉइंट पे बोल रहा हूँ मैं, और किसी पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे, क्योंकि जब इस पॉइंट पे है तो ये जो है आपका कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे 0 है। अब ये क्या होगा, अब तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए ना गियर के आते ही, तो प्योर रोलिंग में तो आपका डायरेक्शन सेम रहेगा, ओमेगा और वी डैश का वो ऐड ही होगा इस पॉइंट के अबाउट अगर लोगे, तो जस्ट उसी इंस्टेंट पे ये रुक जाएगा, तभी इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट 0 रहेगा, तो यहाँ पे आके ये वापस आके रुक जाएगा। ये इस पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो इसमें कई सारे कंसेप्ट लग रहे हैं। आई होप इट इज़ यूज़फुल।